हेलो फ्रेंड, आज मैं डिस्कस करूंगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर का अनाउंस किया हुआ न्यू स्कीम जिसका नाम है वन नेशन वन फर्टिलाइजर। तो जो हेडिंग है वन नेशन वन फर्टिलाइजर प्लान अंडर भारत ब्रांड फ्रॉम अक्टूबर 2। मतलब क्या है कि अभी अक्टूबर 2 से जो भी फर्टिलाइजर के बैग होगा, मतलब जिसके अंदर फर्टिलाइजर होगा, जो भी बैग होगा फर्टिलाइजर के, उस बैग के ऊपर भारत ब्रांड लिखा होगा। भारत ब्रांड और उसका जो है लोगो ये लिखा होगा। भारत ब्रांड का मतलब क्या हुआ ना, अगर वो जो फर्टिलाइजर है यूरिया है तो भारत यूरिया ऐसे लिखा होगा। अगर एनपीके है, सोडियम पोटेशियम नाइट्रोजन, अगर एनपीके है तो क्या लिखा होगा, भारत एनपीके। ठीक है, जो भी फर्टिलाइजर होगा उसको सामने क्या होगा ना, भारत ब्रांड लिखा होगा और एक लोगो रहेगा। ठीक है, ये ऑर्डर है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर का। तो कोई भी अभी क्या होता था, जो फर्टिलाइजर के बैग है उसके ऊपर जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उसका नाम और उनका एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सब जो है लिखा रहता था। लेकिन अभी से क्या होगा ना, भारत ब्रांड लिखा होगा, कंपलसरी है। और एक चीज जो है लिखा होगा बड़े बड़े अक्षर में, वो है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो एक बहुत बड़ी अमाउंट ऑफ सब्सिडी इन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को दे रहे हैं, एक बहुत बड़ी अमाउंट ऑफ सब्सिडी, ताकि जो फर्टिलाइजर का कॉस्ट हो वो कम हो। ठीक है, जो अल्टीमेटली फार्मर्स को हेल्प करे। तो ये जो सब्सिडी दे रहे हैं उनका एक जो जिस स्कीम के अंडर ये आते हैं वो स्कीम के नाम भी बैग के ऊपर लिखा होगा। और वो स्कीम का नाम है, मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना, पीएमबीजेपी, प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना। ये जो है सब्सिडी स्कीम का नाम है। इसके अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रहे हैं ना, बहुत बड़ी रकम एज ए सब्सिडी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को दे रहे हैं, ताकि जो फर्टिलाइजर है उसका प्राइस जो कम हो। ठीक है, तो ये भी बैग के ऊपर बहुत बड़े बड़े अक्षर में लिखा होगा। ठीक है, और जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का नाम है वो भी लिखा होगा, लेकिन वो छोटे छोटे अक्षर में नीचे थोड़ा साइड में लिखा होगा। ठीक है, तो मैं एक आपको बैग का फोटो दिखा रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। तो भारतीय जन उर्वरक परियोजना, देखिए ये बैग में ऊपर बड़े बड़े अक्षर में लिखा है प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना। नीचे लिखा है हिंदी में भारत यूरिया, इंग्लिश में भारत यूरिया। ठीक है, और जो है एक लोगो दिया हुआ है, ये वाला लोगो दिया हुआ है गवर्नमेंट का। ठीक है, और नीचे जो है छोटा छोटा करके कंपनी का नाम, उसका एड्रेस, ये सब दिया हुआ है। यहां पे लिखा हुआ है भारत डीएपी, भारत एनपीके, ठीक है, भारत एमओपी। तो जो भी टाइप का फर्टिलाइजर होगा उसके ऊपर जो है भारत ब्रांड लिखा होगा। अब मैन्युफैक्चरिंग प्लांट क्यों इसको अलाउ कर रहे हैं, क्योंकि उनको एक बहुत बड़ी रकम सब्सिडी मिल रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये ऑर्डर है कि यू हैव टू पब्लिश the name of the subsidy in front of the bag so that farmers can know about the subsidy given by the government। ठीक है, तो जो सब्सिडी के प्रचार करने के लिए गवर्नमेंट ने ये वाला जो नाम है भारतीय जन उर्वरक परियोजना, ये वाला जो है इसमें लिखने के लिए ऑर्डर किए हैं। ठीक है, ये पहला रीजन है इस चेंज का। अब दूसरा रीजन एक और है इस टाइप के प्रिंट का, भारत ब्रांड लगाने का, मैं उसको डिस्कस करूंगा। पहले थोड़ा न्यूज पढ़ लेते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ वन नेशन वन फर्टिलाइजर विल बी इंप्लीमेंटेड फ्रॉम अक्टूबर 2 एज पार्ट ऑफ द इनिशिएटिव क्रॉप न्यूट्रिएंट्स यूरिया, डाईअमोनियम फॉस्फेट और म्यूरिएट ऑफ पोटाश विल बी सोल्ड अंडर ए सिंगल ब्रांड नेम भारत, irrespective of the manufacturing companies under the center's fertilizer subsidy scheme, प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना। मतलब
कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो, अक्टूबर 2 से जो भी फर्टिलाइजर के जो बैग होगा उसके ऊपर क्या होगा ना, भारत ब्रांड ये जो है प्रिंट होना चाहिए, और जो है सब्सिडी के नाम प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना, ये भी प्रिंट होना चाहिए। नेक्स्ट, conveying the decision of the government, the Ministry of Chemicals and Fertilizer has issued direction to all companies to use the new brand name Bharat and logo of the subsidy scheme on the bag। तो भारत ब्रांड नेम और लोगो, जो ये जो है भारत यूरिया और उसका जो लोगो है ये वाला जो लोगो है ये आपको देना पड़ेगा, ठीक है, छापना पड़ेगा। The office of memorandum issued on Wednesday stated that the ministry had decided to implement one nation one fertilizer, the single brand name for urea, DAP, MPO and nitrogen, phosphorus and potassium would Bharat urea, Bharat DAP, Bharat MON and Bharat NPK for all fertilizers company। Placement of brand name, logo and details of manufacturing companies has also been explained in the note, according to which the logo indicating fertilizer subsidy scheme will be used on fertilizer bag on one side। ठीक है, तो ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, भारत यूरिया, भारत डीएपी, भारत एमओएन, भारत एनपीके। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि कितना एरिया में जो है गवर्नमेंट अपना एडवर्टाइजमेंट देगा और कितना एरिया जो है कंपनी अपना नाम लिखेगा, वो भी दिया हुआ है। सो न्यू ब्रांड नेम एंड लोगो विथ सब्सिडी टाइटल प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना विल ऑक्युपाई 2/3 of the printable area on the bag and 1/3 will be used for putting details of the fertilizer companies and its symbol with other information as per the rule। ठीक है, तो गवर्नमेंट बोल रहा है कि जो 2/3 एरिया है उसमें जो है तुम जो गवर्नमेंट के जो सब्सिडी का नाम है और जो भारत ब्रांड है और लोगो है ये दो, और 1/3 जो पोर्शन है उसमें तुम अपना नाम, लोगो, अपना एड्रेस दो। ठीक है, ये रूल है। तो पहला जो रीजन है इस टाइप के पॉलिसी का वो है कि लोगों को पता चले कि जो गवर्नमेंट जो है एक सब्सिडी दे रहे हैं, बहुत बड़ी रकम सब्सिडी दे रहे हैं ताकि फर्टिलाइजर का प्राइस कम हो। और दूसरा रीजन मैं अभी बताने वाला हूं, अभी एक जो है इंडिया में फार्मर्स के अंदर एक मिसकॉन्सेप्शन है कि अगर हम लोग फर्टिलाइजर यूज करेंगे तो उसी कंपनी का यूज करेंगे जो पहले हम लोग कर चुके हैं, कोई और कंपनी का हम लोग फर्टिलाइजर यूज नहीं करेंगे, चाहे वो फर्टिलाइजर कंपनी मेरे घर की पास ही हो ना क्यों और मेरे घर से बहुत दूर 200-300 किलोमीटर दूर ही होना क्यों, मुझे अगर यूज करना है तो मैं उसी फर्टिलाइजर कंपनी का बनाया हुआ फर्टिलाइजर ही यूज करूंगा। ठीक है ना, ये एक मिसकॉन्सेप्शन है। सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूं, सपोज कोई भी एक ग्रुप ऑफ फार्मर्स मान लीजिए उत्तर प्रदेश से है, लेकिन उन लोगों को एक पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की यूरिया पसंद है जिसका प्लांट सपोज वेस्ट बंगाल में है, तो यूपी के जो शॉपकीपर है उनको वेस्ट बंगाल से जो है फर्टिलाइजर इंपोर्ट करके लाना पड़ेगा, जबकि यूपी में ऑलरेडी फर्टिलाइजर क्या है ना मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, लेकिन उन लोगों को क्या चाहिए ना, वेस्ट बंगाल का फर्टिलाइजर ही चाहिए। तो इसमें क्या होगा ना, जो आने जाने का जो टाइम है वो एक टाइम जाएगा जिसको ट्रांजिट टाइम बोल रहे हैं, और जो कॉस्ट है वो भी ज्यादा होगा क्योंकि एक जो फ्रेट चार्ज है, जो लाने का जो चार्ज है वो भी ऐड होगा, तो टाइम भी ज्यादा लगेगा और कॉस्ट भी ज्यादा होगा, तो अल्टीमेटली फार्मर को लॉस हो रहा है। ठीक है, तो इस मिसकॉन्सेप्शन का दूर करने का भी ये एक तरीका है, जो भी फर्टिलाइजर होगा जहां भी बनेगा एक ही ब्रांड नेम पे बनेगा, भारत ब्रांड। ठीक है, तो फार्मर्स और क्या होगा ना, डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा। उन लोगों को यूरिया चाहिए तो उन लोगों को भारत ब्रांड के अंदर ही खरीदना पड़ेगा, तो क्या होगा ना, लोकल मार्केट से ही वो लोग खरीद पाएंगे, तो इसमें टाइम भी बचेगा, कॉस्ट भी कम होगा। ठीक है, तो ये दूसरे रीजन है, मैं यहां पे पढ़ के आपको सुनाता हूं। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, ए सिंगल ब्रांड नेम विल हेल्प इन द रिडक्शन ऑफ फ्रेट चार्जेस ड्यू टू स्टॉपिंग ऑफ क्रिस क्रॉस मूवमेंट ऑफ फर्टिलाइजर
reducing the transit time and ensuring the availability of fertilizer throughout the year. Irrespective of brand preference, it will also stop the diversion of urea for industrial purpose, said official. Okay, मतलब क्या होगा ना, फ्रेट चार्ज जो है वो कम हो जाएगा, क्रिस क्रॉस मूवमेंट के लिए जो ट्रांजिट टाइम जो है वो जो ज्यादा लग रहा था वो भी अभी कम लगेगा, तो अल्टीमेटली जो है कॉस्ट कम होगा और फार्मर्स को क्या होगा ना, बेनिफिट मिलेगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यहां पे लिखा है देखिए, इफ ए सर्टेन ब्रांड इज नॉट अवेलेबल, ही मींस द फार्मर डजंट बाई इट इवन दो यूरिया इज द सेम। मतलब हमें वही फर्टिलाइजर, उसी कंपनी का फर्टिलाइजर चाहिए, नहीं तो हम लोग नहीं खरीदेंगे, चाहे खेती हो ना हो। अगर उसका सप्लाई नहीं हो तो खेती ही बंद। एंड देयर इज ए ह्यू एंड क्राई that the urea of a specific brand is not in the market, so one of the reason behind the idea of one nation one fertilizer is to prevent these things। ठीक है, तो अभी क्या होगा ना, ऐसा सिचुएशन नहीं आएगा, फार्मर्स को ऐसे डिफरेंशिएट करने का मौका नहीं मिलेगा। उन लोगों को क्या है ना, लोकल मार्केट से ही उन लोग कम रेट में जो है फर्टिलाइजर खरीद पाएंगे। The government gives a huge subsidy on this product which is more than maximum retail price, therefore subsidy scheme will also be mentioned on the bag, said an official। तो मैं तो ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि जो सब्सिडी का नेम है भारतीय जन उर्वरक परियोजना, ये भी, और उसके साथ जो लोगो है और भारत ब्रांड का नाम है ये भी लिखा हुआ रहेगा। तो ये था मेनली दो रीजन, पहला अपना सब्सिडी का नाम जो है, स्कीम का नाम वो ऊपर प्रिंट होगा, और दूसरा जो रीजन है फार्मर्स के जो मिसबिलीव है तो वो भी दूर करने का, और ट्रांजिट टाइम कम होगा, मतलब जो ट्रांसपोर्ट टाइम है फर्टिलाइजर का कम होगा, और कॉस्ट जो लॉजिस्टिक जो कॉस्ट है वो भी कम होगा, लोकल मार्केट से ही फर्टिलाइजर फार्मर्स जो है खरीद पाएंगे। ठीक है, तो ये था रीजन कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर ने ये अनाउंसमेंट किया है कि अक्टूबर 2 से जो है हर एक जो बैग होगा उसके ऊपर क्या होगा ना, अंडर वन नेशन वन फर्टिलाइजर पॉलिसी अपना गवर्नमेंट का सब्सिडी का नाम भारतीय जन उर्वरक परियोजना और भारत ब्रांड और उसका लोगो जो है 2/3 पोर्शन पे वो प्रिंट रहेगा। ठीक है, तो ये था वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम के बारे में टोटल डिस्कशन। अगर आपको मेरे डिस्कशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग किसी और न्यू टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।